प्रश्न नंबर 20 तक हम लोग पढ़ चुके थे। प्रश्न नंबर 21 जो है कि शुरू किया जा रहा है। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 21 क्या है। कहता है कि ए अकेले एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ये दोनों सी के साथ मिलकर कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं। यदि इस कार्य की कुल मजदूरी 96 रुपया मिली हो तो इस धन को ए बी सी में किस प्रकार वितरित किया जाए। यानी कि कुल जो धन है आपको 96 रुपया मिला है, तो आपको ये बताना है कि ए बी सी को यदि बांटा जाता है तो कितना कितना रुपया आएगा। चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। कहता है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में, ए किसी कार्य को कितना दिन में 12 दिन में, बी किसी कार्य को कितना दिन में करता है 15 दिन में। ठीक है, इतना प्रोसेस हुआ। चलिए सेम प्रोसेस पिछला 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा 60 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 12 पचे 60, 5 यूनिट और 12 नहीं, हाँ 12 पचे 60 और 15 चौके 60। ए 5, ए का जो है कार्य 5 हुआ और बी का कितना मिला है यूनिट 4 यूनिट। ठीक है, अब देखिए क्षमता है ये, यानी कि ए की क्षमता कितनी है 5 है और बी की क्षमता कितनी है 4। लेकिन आगे क्या कर रहा है जरा समझिएगा। कहता है कि ये दोनों सी के साथ मिलकर, अब देखिए ए और बी यदि मिलते हैं, ए और बी मिलते हैं और सी के साथ काम करते हैं, किसके साथ सी के साथ काम करते हैं। तो अब देखिएगा कहता है कि सी के साथ काम करते हैं, काम सी के साथ मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। कितने दिन 5 दिन। अब देखिए ए और बी जब मिलेंगे तो 5 और कितना हो जाएगा 9 होगा। कितना दिन कर रहे हैं 5 दिन, तो 9 पचे कितना होगा 45 दिन। ठीक है, यानी ए और बी मिल करके तो कितना दिन 45 दिन कर दिए। 45 हुआ ए और बी का क्षमता। अब देखिए टोटल कार्य कितने दिन का था 60 दिन और 45 दिन हो गया। ठीक है, तो बच गया कितना सी के लिए कितना बचा देखिए। अब ये तो 45 ए और बी मिलकर 45 किए, टोटल 60 है, तो 60 में से 45 घटा दीजिए कितना होगा 15 होगा। लेकिन बी जो है सी भी तो 5 दिन कार्य करेगा और सी 5 दिन कार्य किया तो 5 ते कितना 15। यानी कि देखिए सी की क्षमता कितनी है 3 है, ए की क्षमता 5, बी की क्षमता कितनी 3 और सी की क्षमता नहीं, बी की जो क्षमता है 4 है और सी की क्षमता 3 है। ठीक है, क्षमता निकाल लिए। यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है कि दोनों मिलेंगे तो 45 दिन करेंगे और 60 दिन का कार्य था 45 दिन कर दिए 5 दिन में, तो कितना बचा 15 दिन। तो सी की यदि क्षमता निकालते हैं तो सी की क्षमता कितनी है 3। ठीक है, अब देखिए अब कहता है कि तीनों की कुल मजदूरी जो कार्य कर रहे हैं कुल मजदूरी कितना रुपया है 96 रुपया। कितना रुपया 96 रुपया। ठीक है, अब देखिए तो इसके बाद कहता है कि कुल जो है कि मजदूरी कितनी है 96 रुपया है ना। अब देखिए यूनिट देखिएगा 5 4 5 4 9 और 9 3 कितना 12 यूनिट हुआ। टोटल क्षमता कितनी हो गई 12। तीनों जब मिलेंगे तो टोटल इनकी क्षमता कितनी है 12 हो गई। यानी कि 12 यूनिट में, ठीक है 12 यूनिट बराबर कितना 12 यूनिट में कितना रुपया है 96 रुपया है ना। तो 1 यूनिट का यदि निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12 8 96 8 रुपया। जब क्षमता 1 की रहेगी तो 8 रुपया होगा। ठीक है, 12 यूनिट देखिए इसकी क्षमता 5, इसकी क्षमता 4, इसकी क्षमता कितनी 3, तो तीनों के यदि मिलाएंगे तीनों की तो मजदूरी है, तो तीनों की मजदूरी तीनों का यूनिट कितना हुआ 12 हुआ। और 12 यूनिट में कितना रुपया है 96 रुपया है, तो 1 यूनिट का हो जाएगा कितना 8 रुपया। अब देखिए 1 यूनिट का तो 8 रुपया निकल गया। अब देखिए ए की क्षमता कितनी है दोस्तों 5 है, गुणे 1, ए की क्षमता 5 है लेकिन 1 यूनिट का कितना है 8 रुपया, तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा 8 पचे 40 रुपया। ठीक है, बी का यूनिट कितना है फ्रेंड्स 4 है और इसके बाद 1 यूनिट का कितना रुपया है, तो 8 चौको 32 रुपया। समझ में आ रहा है। अब देखिए सी का यदि निकालते हैं तो सी बराबर इसकी क्षमता कितनी है 3 और कितना रुपया 8 रुपया। 1 यूनिट का 8 रुपया, तो 3 यूनिट का कितना हो जाएगा 8 तरीके 24 रुपया। इतना क्लियर हुआ क्या। यदि हम लोग इसको जोड़ते हैं सभी पैसे जोड़ते हैं तो ए का मान कितना 40 रुपया, बी का जो है कि 32 रुपया हुआ और सी का क्या 24 रुपया। ठीक है, यदि जोड़ते हैं तो 96 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। यानी कि ए का 40, बी का जो है कि 32 रुपया, सी को कितना आएगा 24 रुपया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए को 40, बी को जो है कि 32 और
सी को जो है कितना 24, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है सी, यानी कि ए को जो है कि 40 रुपया आएगा, बी को 32 रुपया और सी को क्या 24 रुपया। क्लियर है, ये रहा आपका क्या आंसर। ऑप्शन नंबर क्या सी आपका करेक्ट है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 12। कहता है कि एक किसी कार्य करने की क्षमता, एक ही कार्य करने की क्षमता 20 से 3 गुनी है, अतः किसी कार्य को ए पूरा करने में 60 दिन कम समय लेता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। कह रहा है कि दोनों जो मिलकर कार्य करेंगे कितने दिन में जो है कि पूरा करेंगे। देखिएगा यह ए हो गया, संबंध क्या लेंगे हम लोग बी। कहता है कि ए की कार्य करने की क्षमता है 20 से 3 गुनी, मान लेते हैं बी का ए का है तो यह 3 गुना होगा तो कितना होगा 3, ये क्या है इसकी क्षमता। आज समय जो होता है क्षमता का बिल्कुल उल्टा, तो यह ए को लेगा और ये कितना होगा 3, यानी कि एक संबंध कितने का 3 का। अब देखिएगा कम समय ले रहा है ना, तो इन दोनों के बीच कितने का अंतर है 2 का अंतर है, यानी कि 2 यूनिट बराबर कितना कम समय ले रहा है 60 दिन। 2 यूनिट बराबर कितना 60 दिन होगा ना, 1 यूनिट का यदि निकालते हैं तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 30 दिन। 1 यूनिट में कितना दिन 30 दिन, तो यह 1 है तो इसका कितना हो जाएगा 30 होगा कि नहीं होगा। इसका कितना हो जाएगा देखिएगा, इसका कितना हो जाएगा 30 त्याई 90 हुआ। अब देखिएगा यहां से हम लोग करेंगे क्षमता इसकी कितनी है 3 गुणे कितने दिन 30 दिन इक्वल टू, इसके बाद कहता है कि दोनों यदि मिलते हैं ए और बी दोनों, तो 3 और कितना हो जाएगा 4 क्षमता हो जाएगा। तो कह रहा है कितने दिन में यह पूरा करेंगे। यह अकेले था, ठीक है, इसकी क्षमता 3 थी, तो इसके 3 गुणे कितना हो जाएगा 30। और इसके बाद जब कह रहा है कि दोनों यदि मिल जाते हैं, दोनों जब मिल जाएंगे तो कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे। अब देखिए 3 दिन कितना हो जाएगा 90 बराबर ये कितना हो जाएगा, यहाँ से कटा दीजिए 2 दूनी के 4 अब 15 दूनी के कितना 30, तो 15 तिया 45, तो ये हो जाएगा 45 इक्वल टू कितना 2 दिन होगा। यहाँ से दिन यदि निकालते हैं तो 2 इसका बाटा लग जाएगा, यानी 45 बटा में कितना 2, तो हम लोग भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 45 में जो है कि 2 से क्या कर देंगे भाग, तो 2 दूनी के 4 कट गया 5 हुआ, 2 दूनी के 4, यानी कि यह हो जाएगा कितना 22 सही 1 बटा में कितना 2, यानी कि 22 सही 1 बटा में 2, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। यानी 22 सही 1 बटा में कितना 2। पूछ रहा था आपसे कि दोनों यदि मिलकर कार्य को करते हैं तो कितने दिन में पूरा करते हैं, तो 22 सही 1 बटा में कितना 2। क्लियर हुआ। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या निकाले क्षमता कितनी है इसकी, बी यदि 1 करता है तो यह 3 गुना है तो 3 हो जाएगा। अब क्षमता का जो है समय बिल्कुल उल्टा होता है, तो यह 1 होगा ये कितना 3, ठीक है, ये 1 समय लेगा ये कितना 3 गुना समय लेगा ना, ये 1 है। तो अब देखिए दोनों का अंतर कम समय ले रहा है तो अंतर निकालेंगे, दोनों का अंतर कितना है 2 जो है मिनट का अंतर है ना, दोनों का 2 यूनिट का अंतर है, 2 यूनिट बराबर कितना 60 दिन, तो इसके बाद 1 यूनिट का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 30 होगा। इसके बाद देखिए अब 1 समय है 30 दिन है, 1 यूनिट में 30, तो 30 से कम 30 हो गया, ये 3 है तो 3 तली क्या 9 हो जाएगा, ठीक है 90 दिन इसका। अब देखिए क्षमता जब 3 की है तो 9 कितना है 30 दिन है ना, तो 3 गुणे कितना 30 इक्वल टू 4 करेंगे, दोनों मिलेंगे तो 3 और 1 4 होगा, तो 4 गुणे अब दोनों मिल रहे हैं तो कितने दिन में पूरा करेंगे, उसी को आपको क्या करना है फाइंड किया गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिला ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 क्या है देखिएगा, कहता है कि मोहन हरीश तथा मनोज के कार्य का अनुपात 2 संबंध 7 संबंध 11 है, यदि वे तीनों कुल जो है कि 2700 कमाते हैं तो हरीश व मनोज के पारिश्रमिक में कितना अंतर है। कहता है कि हरीश और मनोज के जो है पारिश्रमिक में जो है कितना अंतर है, यानी कितने रुपये का आपका अंतर है। चलिए कहता है कि मोहन, ठीक है, और अनुपात दिया है ना, इसके बाद क्या दिया है हरीश, इसके बाद क्या दिया है अनुपात दिया है किसका मनोज का, समझिएगा। अब मोहन तीनों का अनुपात दिया है 2 संबंध 7 संबंध कितना 11, इसकी क्या है ये
इनका कार्य है ना, ठीक है। तो यहां पर आप लोग समझेंगे कार्य के बराबर ही जो है कि मजदूरी होती है। किसके बराबर? कार्य के बराबर जो है क्या होती है? मजदूरी। अब देखिए, अब कहता है कि इन तीनों का जो मजदूरी है कितना है? तीनों की मजदूरी जो है कितना है? 2700 रुपया। तो तीनों का जरा देखिएगा कार्य, 7 दूनी 9, 7 दूनी 9 और 9 और 11 कितना हो जाएगा? 20। 20 यूनिट बराबर कितना मजदूरी है भाई? 2700 रुपया। 20 यूनिट जब हो रहा है तो 2700 रुपया हुआ। तो एक यूनिट में कितना हो जाएगा? 0 से 0 1 0 का होगा, कट जाएगा। 2 एकम 2 हुआ और 2 3 कितना हुआ? 6 हुआ और 2 5 10, 135 रुपया। एक यूनिट में कितना हुआ? 135 रुपया हुआ। समझ में आ रहा है? सेम प्रोसेस पीछे वाला है। चलिए, इसके बाद कहता है कि मनोज व हरीश के परिश्रमों का अंतर। अब देखिए, हरीश है, हरीश व मनोज का अंतर कर दीजिए। खाली का अंतर हम लोग निकालें, करें कि अंतर कितना हो परिश्रमी का। देखिए, हरीश व मनोज है ना, तो हरीश और मनोज तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो यानी कि 11 माइनस कितना? 7। कितने का अंतर है? 4 का। 4 यूनिट का अंतर है। लेकिन एक यूनिट पर 135 रुपया है, तो 4 यूनिट पर कितना हो जाएगा? 4 यूनिट पर हो जाएगा 4 गुणे, यानी कि यहाँ पर लिख ले 4 यूनिट। 4 यूनिट बराबर हो जाएगा 4 गुणे कितना? 135। तो पता चलेगा कितने रुपए का अंतर है। तो यानी कि 4 5 20 को 0 हासिल 2, 4 3 12, 2 कितना हो जाएगा? 14 को 4 हासिल 1, 4 एकम 4 कितना? 5। यानी कि 450 रुपया जो है दोनों के मजदूरी का क्या है? अंतर है। इन दोनों के मजदूरी के बीच कितने रुपये का अंतर? 450 रुपया का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? 50 रुपये नहीं, 440 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, 440। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, इसी तरह से यदि निकालना होता मोहन की मजदूरी तो आसानी से निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। हरीश का भी मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या? मनोज का भी क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करा के हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? चलिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 24 क्या है देखिएगा। कहता है कि 3 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उसके कार्य प्रारंभ करने के 2 दिन बाद 3 आदमी और आ गए, शेष कार्य समाप्त होगा। करें शेष कार्य जो है कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए, कहता है कि 3 आदमी, फार्मूला सेम यही लगेगा। देखिएगा, यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे, अधिकांश तौर से यही फार्मूला आपका लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, ये आदमी है, दिन है, घंटा है और ये क्या है? कार्य। जितना कार्य आपका करेगा, ये भी M2, दूसरा आदमी, दूसरा दिन और दूसरा क्या? घंटा और क्या? दूसरा कार्य। यानी कि जब आदमी, दिन और घंटा और कार्य दिया रहे तो वो फार्मूला लगाएंगे। यदि नहीं भी दिया रहे, सिर्फ आदमी दिया रहे, घंटा दिया रहे, तो हम लोग आसानी से जो है कि आदमी यदि दिया रहता है दूसरा और उसका क्या निकालना हो, यदि दिन निकालना हो तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, कहता है कि 3 आदमी, कितना आदमी? 3 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए, 6 दिन में 3 आदमी जो है 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। लेकिन कहता है कि इसके कार्य प्रारंभ करने के बाद 2 दिन बाद, कार्य जब तो प्रारंभ हुआ है 2 दिन के बाद, तो 2 दिन के बाद कोई भी मजदूर आएगा तो 2 दिन तक काम हो चुका है ना, तो पूरा काम जो है कि 6 दिन का था, 6 दिन में समाप्त करना था। लेकिन 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद यानी का मतलब इसका मतलब यह हुआ कि 2 दिन तक तो 3 मजदूर काम किए होंगे। कहता है कि 3 मजदूर किसी काम को कितने दिन में? 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। लेकिन 2 दिन जो है, 2 दिन बाद जो है, कितने दिन बाद? 2 दिन बाद और 3 मजदूर आ जाते हैं। तो 3 ये मजदूर 2 दिन तो काम किए होंगे ना, तो 2 दिन काम किए होंगे तो 6 दिन का काम था, 2 दिन काम कर दिए, कितना दिन का बच गया? 4 दिन का ना, तो 4 दिन हो गया। अब देखिए, और मजदूर कितना है? पहले तो 3 मजदूर थे, लेकिन 2 दिन बाद और 3 आ गए, तो 3 3 कितना हुआ? 6 मजदूर हो गया। अब कहता है कि जब 6 मजदूर आ गए तो अब कितने दिन में कार्य समाप्त होगा। समझ में आया? अब देखिए, ये लगा है M1 D1 इजिकल टू M2 क्या? D2। ठीक है, चलिए, तो 4 3 कटा दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, यानी कि 2 इजिकल टू कितना? दिन। यानी कि जो दिन है, यानी कि 6 मजदूर यदि लगते हैं तो उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन जो है कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, जो है कि 2 दिन, कितना दिन? 2 दिन में जो है कि टोटल समाप्त कर सकते हैं और 3 जो है कि मजदूर आ जाएंगे तो।
ठीक है, शेष जो बचा हुआ काम है, अरे भाई शेष बचा हुआ काम नहीं समझे। देखिए 3 दिन का काम, 3 दिन मजदूर थे, 6 दिन में समाप्त करना था, यानी 6 दिन में वो समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 6 दिन समाप्त जब कर सकते हैं, 3 मजदूर 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन कार्य 2 दिन जब हुआ है तो 6 में से 4, 2 दिन हो गया तो कितना दिन हो गया, 4 दिन बच गया ना, कितना दिन, 4 दिन। तो अब 4 दिन का कार्य बचा, तो अब देखिए 3 मजदूर आए तो 3 दिन कितने मजदूर हो गए, 6 मजदूर हुए कि नहीं हुए, ठीक है। कितने मजदूर, 6 मजदूर। 6 मजदूर जो है कि 4 दिन का कार्य था, तो 6 मजदूर कितने दिन में कर सकेंगे, कितना दिन, 2 दिन, समझे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है देखिएगा, तो 25 देखिएगा, बहुत सिंपल है। कहता है कि 2 नल किसी टैंक को क्रमशः 60 मिनट 75 मिनट में भर सकते हैं। एक तीसरा नल टैंक को खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, देखिए भरने वाला भी और खाली करने वाला भी, तीनों एक साथ जब खोल दिया जाता है तो टैंक 50 मिनट में भर जाता है। जितने समय में तीसरा नल टैंक को खाली कर सकता है वह समय है। तो कह रहा है कि सी जो है कितने समय में जो है कि टैंक को खाली कर सकता है, ठीक है। चलिए तो पहले ए की क्षमता मालूम है, बी की क्षमता मालूम है, लेकिन सी की क्षमता हम लोग को मालूम नहीं है। नहीं, सी की क्षमता नहीं, ए की क्षमता निकालेंगे, बी की क्षमता और क्या सी की क्षमता निकालेंगे, उसके बाद आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। पहले कहता है कि 2 नल, तो मान लीजिए ए बी सी मान दे क्या, ठीक है। चलिए मान लीजिए ए, पहला ए है तो ए बराबर कितने मिनट में, 60 मिनट में। दूसरा बी है तो बी बराबर कितना, 75 मिनट में। और कहता है देखिए इतना हो गया ना, अब कहता है कि एक बार तीनों को जो है खोल दिया जाता है। तीनों को जब खोलेंगे तो ए बी तो भरेगा, नहीं समझे। कहता है कि 2 नल, ठीक है, ये मान लीजिए नल है, ये ए हो गया, ये क्या हो गया बी। यहाँ पर एक सी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, सी, और जो क्या कर रहा है, खाली। तो जब खाली करेगा तो पानी कम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। आज दोनों भरेंगे तो पानी क्या होगा, जुड़ेगा। और देखिए तो ए प्लस बी, सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। अब कितना समय, 50 मिनट खाली करता है तो कितना समय, भर भी रहा है खाली भी कर रहा है, तो 50 मिनट में भर जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इन तीनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। इन तीनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो हम लोग एलसीएम निकाल के देख लेते हैं कि एलसीएम जो है कितना आएगा। तो 60 75 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 300 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और 60 से जो है कि इसमें भाग देंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 75 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 50 से भाग देंगे कितना होगा, 6। भाग देकर आप देख सकते हैं। अब देखिए अब हम लोग निकालते हैं कि सी की क्षमता कितनी है। देखिए भाई हाई तीनों की क्षमता है, तीनों को मिला करके जो डाल रहा है वो भी, निकाल रहा है वो भी, तीनों की ये क्षमता है ना इतना, लेकिन बी की क्षमता इतनी है और सी की क्षमता इतनी, ठीक है। चलिए तो हम लोग किसकी निकालेंगे, पहले सी की क्षमता। सी की क्षमता, तो सी की क्षमता निकालेंगे तो देखिए 5 4 9 तो भरेंगे, अरे भाई दोनों भर रहे हैं ना, तो देखिए ए बी जुटेगा और सी क्या होगा, घट जाएगा, तो 9 हो गया माइनस। अब ये जो है इसको घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 6 बराबर कितना, 3। ए और बी तो भर रहे हैं, लेकिन सी ये वाला जो मान है निकाल रहा है, तो क्षमता इसकी कितनी होगी, सी की कितना हुआ, 3। तो सी की ये क्षमता निकल गई कितने की, 3 की, क्योंकि इसमें दोनों ऐड है। सी को अब फाइंड करना है, तीनों की ये क्षमता थी और अब सी का निकालना है क्षमता, तो आपको कितना हो गया, 3। सी की क्षमता कितनी है, 3। तो सी द्वारा कितना जो है इस समय में टैंक को खाली किया जा सकता है, देखिए क्षमता 3 की है, लेकिन कितना है टोटल, 300 है, ठीक है। अब बाटा में क्षमता कितनी है, 3 बराबर कितना, 100 मिनट। यानी कि जो है 100 मिनट में जो है कि सी जो है कि उस टैंक को खाली कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है कि ए आपका करेक्ट है। यानी कि जो सी है, सी जो है कि 100 मिनट में आसानी से जो है कि उस टैंक को खाली कर सकता है, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 26 की तरफ। तो चलिए प्रश्न नंबर जो है कि 26 क्या है, देखिए कहता है कि एक नल किसी हौज को 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल 20 घंटे में भर सकता है और तीसरा नल
30 घंटे में भर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे के बाद हौज पूरा भर जाएगा। चलिए बहुत सिंपल है ये। कहता है कि पहला नल 10 घंटे में, पहला नल कितने में 10 घंटे में, दूसरा नल कितना घंटे में जो है कि 20 घंटे में, और तीसरा जो नल है वो भर रहा है कितने घंटे में 30 घंटे में। तो सभी का तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 10 20 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ठीक है, हौज की जो टोटल क्षमता है कितनी है 60 है। ठीक है, तो 10 छके 60, 20 तेई 60 और 30 दूनी के 60। ठीक है, कहता है कि तीनों मिलते हैं। अब देखिए पहले की क्षमता 6 है, दूसरे की क्षमता 3 है, और तीसरे की क्षमता कितनी है 2। ठीक ना। अब देखिए कहता है कि तीनों यदि मिल जाते हैं, तीनों को जोड़ दीजिए, पहले की क्षमता धन दूसरे की क्षमता धन तीसरे की क्षमता, क्षमता बराबर 3, यानी तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी 6 3 9 9 2 11 क्षमता होगी ना। तीनों की क्षमता कितनी 11, लेकिन है कितना 60, तो अब हो जाएगा 60 बटा में 11 और बराबर 11 पचे 55, भाग दीजिएगा 60 11 पचे 55 बटा में क्या 5 बटा में, यानी 55 में से यानी 60 में से 55 घटेगा तो 5 होगा ना, यानी 5 सही 5 बटा में कितना 11 घंटा ना। 11 घंटे का समय लेंगे, कितना तीनों को यदि एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे का समय लेंगे 11 घंटे का समय लेंगे। समझे। चलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, 11 घंटे समय लेंगे। समझे कि नहीं समझे, ठीक ना। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। प्रश्न नंबर 27 क्या है जरा देखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 27 ध्यान से देखेंगे। आपका जो एक प्रोसेस ज़्यादा बड़ा था इसलिए मुझे जो है कि स्टैम्पर पे लिखना भी पड़ा, जो है कि आसानी से हम समझा सके आपको। चलिए कहता है 3 पाइप ए बी तथा सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है तथा पाइप ए व बी शेष भाग 7 घंटे में भर देते हैं। सी अकेला टंकी का आधा भाग भरने में लगा समय, यानी कह रहे कि सी जो है अकेले जो है टंकी का आधा भाग कितना समय में भरेगा। ठीक है, चलिए कहता है प्रश्नानुसार कि ए बी सी दोनों मिलकर के एक टंकी को, यानी कि एक मान लीजिए यह टंकी है, ठीक है, ये टंकी है, तो पूरा यदि भरेगा तो एक भाग पूरा का मतलब एक भाग। ठीक है, जब पूरा टंकी भरेगी तो एक भाग कहलाएगा। तो 6 घंटे में तीनों मिलकर एक भाग भरते हैं। 6 घंटे में तीनों मिलकर कितना भाग भर रहे हैं एक भाग, तो 1 घंटे का निकालेंगे तो 1 बटा में 6 भाग भरेंगे। 6 घंटे में जो है कि एक भाग जब भर रहे हैं तीनों मिलकर के, तो 1 घंटे में देखते हैं कितना भाग भरेंगे, तो 1 बटा में कितना 6 भाग भरेंगे 1 घंटे में। ठीक है, अब देखिए अब 2 घंटे में ए बी सी द्वारा भरेगा। अब इसके बाद क्या कर रहा है देखिएगा, कहता है कि 2 घंटे बाद सी पाइप को बंद कर दिया जाता है। 2 घंटे बाद, समझिएगा 2 घंटे बाद जब बंद कर दिया जा रहा है तो इसका मतलब 2 घंटे तब तो आपका ए बी सी चला होगा, तभी ना उसके बाद सी को बंद कर दिया जा रहा है, तब तो 2 घंटे तो चलेगा ना। तो अब वही देखते हैं कि 2 घंटे में ए बी सी द्वारा कितना भाग भरा जा रहा है, तो 1 घंटे में 1 बटा में 6 भाग भरेगा। तो 2 घंटे का निकालेंगे तो 1 बटा में 6 भाग में क्या करेंगे गुणा, तो यानी 1 बटा में 6 गुणे 2 और डिवाइड, यानी कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 बटा में 3 भाग भरेगा कितने घंटे में 2, यानी कि 2 घंटे में तीनों मिल करके जो है कि 1 बटा में 3 भाग जो है कि भरते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए तो खाली भाग कितना बचा। ठीक है, 2 घंटे में इतना भाग तो भर दिए, लेकिन खाली भाग कितना हो रहा है वो देखिए। पूरा भाग 1 था, तो 1 भाग में से 1 बटा में 2 भाग जो है कि 2 घंटे में 1 बटा में 3 भाग 2 घंटे में भरे हैं, तो शेष भाग बचा कितना देखिए। तो एक पूरे भाग में से 1 बटा में 3 भाग घटाएंगे, 2 बटा में कितना 3 भाग बच गया है। 2 घंटे जब भरे हैं तो शेष भाग जो बचा है 2 बटा में 3 भाग बचा है 2 घंटे के लिए। ठीक है, यानी 2 घंटे जब चले हैं तो 2 बटा में 3 भाग जो बच गया है, अब भरे हैं कितना 1 बटा में 3 भाग भरे हैं, अब बचा हुआ भाग है 2 बटा में कितना 3 भाग। मान लीजिए कि यहाँ तक हम लोग का पानी क्या हुआ भर गया। ठीक है, आइए जो भाग बचा हुआ है 1 बटा में जो है 2 बटा में जो है 3 भाग अभी क्या हुआ है बचा हुआ है भरने के लिए, ऐसे समझ सकते हैं। अब देखिए पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वो देखिए। अब तो 2 घंटे बाद बंद कर दिया जा रहा है। अब इसके बाद देखिए कहता है कि ए व बी शेष भाग 7 घंटे में भरते हैं। अब चलिए दूसरे प्रश्नानुसार कहता है कि ए और बी
जो शेष भाग बचा हुआ है उसको 7 घंटे में भरते हैं, तो शेष भाग कितना बचा हुआ है, 2/3 बचा हुआ है ना। आज शेष भाग जो 2/3 बचा हुआ है कितने घंटे में पूरा करते हैं, 7। यानी कि ये जो भाग बचा हुआ है कितने घंटे में पूरा हो रहा है, 7 घंटे में। आज दोनों मिल रहे हैं, ए और क्या बी मिल करके भर रहे हैं कितने घंटे में, 7 घंटे में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया कि ए और बी जो है 7 घंटे में कितना 2/3 भाग भरेंगे। तो देखते हैं कि 1 घंटे में कितना जो है दोनों भाग भर रहे हैं। 1 घंटे में 2 बटा में कितना 21, कहाँ से हुआ देखिए 7 इसका बटा लगेगा तो 7 तरीके कितना 21 हो जाएगा, यानी कि 21 भाग। 1 घंटे में 2/21 भाग भर रहे हैं। ठीक है, तो सी द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग, सी द्वारा 1 घंटे में कितना भाग भरेगा वो देखिए 1 बटा में कितना था, 1 घंटे का जो भाग था 1/6। तीनों जब मिल रहे हैं तो 1/6 भाग भर रहे थे 1 घंटे में। लेकिन पता चला कि 2 जब मिल रहे हैं तो 1 घंटे में 2/21 भाग भर रहे हैं। 1 घंटे में 2/21 भाग कितने मिल करके 2, ए और बी मिल करके। लेकिन जब तीनों मिले थे, ए बी और सी जब तीनों मिले थे तो 1 घंटा में कितना भाग भरे थे 1/6। लेकिन जब 2 मिल रहे हैं तो 2 बटा में कितना 21 भाग भर रहे हैं। तो पहले तीनों मिले थे तो 1/6 भाग भर रहा था, 2 मिले हैं तो 2 बटा में कितना 21 भाग भर रहा है। तो देखते हैं कि आखिर में सी का भाग कितना बचा हुआ है। उसमें सी भी तो शामिल था 1/6 में, तो दोनों मिलकर के इतना भर दिए और तीनों मिलकर के इतना भर रहे हैं, तो सी बच गया ना, सी बच गया। तो इसमें से इसको क्या करेंगे घटा देंगे। अब देखिए 1/6 में से 2/21 भाग घटाएंगे तो पता चलेगा कि सी जो है कितना भाग भर रहा है। यहाँ से जो है घटा दिए हम, एलसीएम लिए हैं 3/42 कटाए हैं 3 का 3 14 42, 1 बटा में कितना 4। यानी कि सी जो है अकेले की बात करें तो सी जो है अकेले 1 बटा में कितना भाग भरेगा, 1/14 भाग भरेगा 1 घंटे में। ठीक है, अब देखिए 1/14 भाग तो सी द्वारा भरेगा। यदि घंटे में निकालते हैं तो कितना 14 घंटा, कितना घंटा 14 घंटा। अब ये आप लोग सोचेंगे कि 14 घंटा कहाँ से आ गया, देखिए 6 घंटे में 1 भाग भरेगा तो 1 घंटे में 1/6, लेकिन 1/6 को यदि घंटे में निकालें तो 6 यहाँ पर चला जाएगा ना, यानी कि 1 भाग भरेगा कितने में 6 घंटे में। तो वही आपका किया गया है, यानी कि पूरा भाग कितने में 14, 1/14 है तो ये आपका घंटा है ना, 1 घंटा कितना घंटा, यानी 14 घंटा में 1 भाग भरता है। तो 1 भाग 1 घंटे का निकालेंगे तो 1 बटा में कितना 14, तो यानी कि 14 घंटा हुआ। पूरा सी जो भरेगा कितने घंटे में 14 घंटे में, पूरा सी भर रहा है 14 घंटे में। तो आधे भाग की बात हो रही है तो आधा भरेगा कितना 7 घंटे में, 7 दूनी 14 हो जाएगा ना, इसका मतलब आधा 7 घंटे में भरेगा और पूरा भरेगा कितना 14 घंटे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, डी 7 घंटे में। तो उम्मीद होगी आपको समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 27। ये आपका क्या था 26 था, नहीं ये 27 था। ठीक है, ये आपका क्या था 27। देखिए हम 26 को सोल्यूशन कर दें, ये आपका 27 था। अब चलिए बढ़ते हैं 28 नंबर पे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर जो है कि आपका 28 है। प्रश्न नंबर 28 देखिए इस पे हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, इस टाइप देखिए प्रश्न नंबर 28 के जैसा ही सवाल पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। यदि आप पढ़े होंगे उसे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आपका क्या प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं प्रश्न। कहता है कि 5 पुरुष तथा 3 लड़के 23 एकड़, देखिए कार्य दे दिया है 23 एकड़ कार्य हो रहा है। ठीक है, 23 एकड़ खेत को 4 दिन में जोत सकते हैं। 3 पुरुष 2 लड़के 7 एकड़ जो है खेत को 2 दिन में जोत सकते हैं। कितने लड़के 7 पुरुषों के साथ 45 एकड़ जमीन को 6 दिन में जोत लेंगे। ठीक है, आपको पूछा है कितने दिन में जो है 6 दिन में जो है कि कितने लड़के जो है कि 6 दिन में, यानी 7 पुरुष के साथ 45 एकड़ जो है कि जमीन को जो है 6 दिन में कितने जो है कि लड़के जो है कि जोत सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रोसेस सेम वही पढ़ते हैं, प्रश्न लिखते हैं। 5 पुरुष, देखिए उसी पे हम लोग का लगेगा 5 पुरुष आप प्लस कितने लड़के 3 लड़के मिल रहे हैं। ठीक है, 5 पुरुष 3 लड़के। ठीक है, कितने दिन में कार्य कर रहे हैं 4 दिन में। कितना एकड़ खेत है आपका 23 एकड़ खेत है बराबर। चलिए दूसरी बार देखते हैं। 3 पुरुष 2 लड़के, 3 पुरुष ठीक है और धान 2 लड़के कितने दिन में भाई 2 दिन में। कितना एकड़ 7 एकड़। ठीक है, अब चलिए यहां से हम इसको हटा दे रहे हैं, ये फार्मूला आप याद रखेंगे। अगली बार क्या कह रहा है कि कितने लड़के, मान लेते हैं यक्स लड़के। ठीक है भाई, यक्स लड़के
लड़के कितने हैं x। इसके बाद कहता है 7 पुरुष प्लस कितना 7 जो है पुरुष हैं और कितने दिन में कह रहे हैं भाई 6 दिन में कितना एकड़ 45 एकड़। ठीक है, कितना एकड़ 45 एकड़। तो तीन समीकरण बन गए ना। देखिए तो 3 जो है मान बने हैं, तो दो मानों को हम लोग एक साथ लेंगे। कितने कितने मानों को, दो मानों को हम लोग जो है कि एक साथ लेकर सोल्यूशन करेंगे, और पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए कुछ नहीं करना है, पहले हम लोग पुरुष और लड़के निकाल लेंगे, उसके बाद आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए 2 समीकरण को एक साथ, इसको और इसको एक साथ लीजिएगा। तो चलिए भाई कटाइएगा, 2 दूनी के 4 हुआ। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई कराते हैं भाई। देखिए यहीं से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, 7 दूनी के 14, यहाँ पर 14 हुआ, 14 पाँचे 70 पुरुष। ठीक है, आप प्लस 7 दूनी 14 हुआ, 14 तिया 42 लड़के। समझ में आ रहा है? ठीक है, इजकल टू अब देखिए 23 हुआ, 23 तिया कितना हो जाएगा भाई यहाँ 3 तिली के आपका 9 हो गया, 3 कितना 3 दूनी के 6, इतने पुरुष आप प्लस 3 2 3 6 हुआ, और ये आपका हो जाए कितना 2 दूनी के 4 46 क्या लड़के। ठीक है, चलिए लड़के को एक तरफ पुरुष को एक तरफ, लड़के वाले को पहले एक तरफ करो भाई, तो ये आपका हो जाए क्या पुरुष को एक तरफ कर लो, तो ये 70 है। देखिएगा ध्यान समझिए, 70 पुरुष ये है। ठीक है, 69 है ना, 6 ना। अब 70 में से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ आपका पुरुष बच गया। ठीक है, अब देखिए इजकल टू 46 है ना, इधर क्या है 46 है, और इधर 42, इधर भेजेंगे तो आपका 46 में से 42 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 लड़के। अब इनका डिवाइड कीजिएगा, तो पुरुष बटा में क्या लड़के लिख सकते हैं, इसका बटा इसको लगा सकते हैं, इसका मान हर एक मान लीजिए, इसका भी हर कितना 1, लड़कों को यहाँ पर ला दीजिए। ठीक है, इसका यानी कि ऐसे समझ लीजिए, इसका गुणांक इसका बटा, इसका गुणांक इसका, यानी कि पुरुष बटा में लड़के बराबर हो जाएगा 4 बटा में कितना 1। पुरुष कितने 4, लड़के कितने 1। क्लियर है? चलिए इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रोसेस क्या कर रहा है समझिएगा। अब ये दोनों प्रोसेस, लड़के 4 हो गए और पुरुष 4 हो गए, लड़के कितना 1। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण को एक साथ हम लोग लेंगे, तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 3 पुरुष प्लस 2 लड़के। ठीक है, और कितना है 2 गुणे 2 बटा में कितना 7, इजकल टू आपको कितना हो जाएगा x लड़के प्लस 7 पुरुष, और क्या 7 पुरुष। ठीक है, और गुणे 6 बटा में कितना फ्रेंड्स 45। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रोसेस। अब यहाँ पर समझेंगे आप लोग, 3 यहाँ पर डायरेक्ट कर दें क्या। चलिए पुरुष कितने हैं भाई 4, तो 4 3 12 हुआ, प्लस लड़के कितने 1, तो 1 2 2 बटा में आपका कितना 7 गुणे कितना 2, इजकल टू इसमें आ जा, लड़के कितने हैं 1, तो 1 से x में x हो जाएगा, प्लस पुरुष कितने हैं 4, तो 4 7 28 बटा में कितना फ्रेंड्स 45 हुआ। 45 बटा दीजिए भाई, 3 से 3 दूनी के 6 हुआ, और 3 एकम 3 हुआ, 3 5 15, 15 3 45 हुआ। समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। अब ये फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पर मैं डिवाइड कर दूं क्या इसको, चलो डिवाइड नहीं किया गया तो चलिए छोड़िए, यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या गुणे 2 बटा में कितना फ्रेंड्स 15। अब 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा। क्लियर है? चलिए अब यहाँ से आते हैं प्रोसेस, 12 और 2 14 हुआ। देखिए 12 और 2 14, 7 दूनी के 14, क्या बच गया फ्रेंड्स 2 इजकल टू, ये यहाँ पर आएंगे आप लोग। अब 2 हो गया इजकल टू, ये आपको हो जाएगा x प्लस कितना 28 बटा में क्या 15, मल्टीप्लाई 15 दूनी कितना हुआ 30 इजकल टू क्या x प्लस कितना 28। अब 28 को इधर कर दीजिए, 30 माइनस क्या 28 बराबर कितना x, 30 में से 28 घटा दीजिए 2 बराबर x, यानी कि कितने लड़के, यानी कि x लड़के, यानी कि x लड़के यदि हो और 7 पुरुष हो तो कितना एकड़ 45 एकड़ जो है जमीन को जो है कि 6 दिन में क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। क्या कर रहे हैं भाई, बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं खेत को जोत सकते हैं। यानी कितने लड़के 2 लड़के। ठीक है, 2 लड़के 7 पुरुष 45 एकड़ जमीन को 6 जो है ये दिन में जोत सकते हैं। कितने लड़के होने चाहिए 2 लड़के हों तब। ठीक है, ये रहा आपका क्या आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है
ऑप्शन नंबर जो है ए आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर क्या ए। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29 क्या कहता है जरा देखेंगे। आप लोग इस प्रोसेस को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन 2 आप लोग के हो चुके हैं, इसके पिछले वाले वीडियो में बताया गया है, और अभी तक उसे पर नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इसके पिछले वाले दिन का, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो है आपका अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 29 चल रहा है, ठीक है। ये जो आपका अंतिम क्वेश्चन है, यदि वीडियो अच्छा लगा है अभी तक तो आप जो है कि हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आप जो है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय से हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 29 भी सेम वही प्रोसेस आपका चलेगा। देखिए कहता क्या है, तो हम लोग डायरेक्ट लेकर चलेंगे। कहता है कि मजदूर 110, देखिए भाई यम, ये यम डी एच पहले समझिए, एम मजदूर, दिन घंटा, और ये कार्य, जितना कार्य करेंगे वो रहेगा। दूसरा मजदूर जितने रहेंगे, दिन, हावर, घंटा और क्या कार्य, ठीक है। चलिए मजदूर कितने हैं भाई 110। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ ना। 110 मजदूर 8 घंटे में प्रतिदिन कार्य करके 880 मीटर लंबी, 7 मीटर चौड़ी, 2 मीटर गहरी खाई को 8 दिन में खोद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 490 मीटर लंबी, 8 मीटर चौड़ी, 3 मीटर गहरी खाई को 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 दिन खोदने के लिए कितने मजदूर लगेंगे, ठीक है। आप लोग प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। ऑप्शन भी आप देख लेंगे क्या क्या दिया है। चलिए प्रोसेस चलते हैं भाई। कहता है कि 110 मजदूर, ठीक है, गुण 110 मजदूर हो गए। देखिए भाई घंटा, हावर्स कितना है 8 घंटे, ठीक है। यहाँ पर हावर्स यहाँ पर लिख सकते हैं, दिन बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कितना घंटे, 8 घंटे हो गया। 10 मजदूर 8 घंटे, और इसके बाद कह रहा है क्या, देखिए अभी ऊपर छुड़ा हुआ है, बाद में दिया है 180 मीटर, नहीं 880 मीटर, इसके बाद 7 मीटर चौड़ी, 180 मीटर लंबी, 7 मीटर चौड़ी और 2 मीटर क्या गहरी, ठीक है। खाई को 8 दिन में खोदते हैं, कितने दिन लगता है 8 दिन। जैसे प्रश्न पढ़ेंगे वैसे वैसे बनता जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या कहता है, कहता है अगले में कह रहा है कि मेरे भाई आप लोग जो है कि 80 मीटर 490 मीटर लंबी खोदना है, ठीक है, और 8 मीटर जो है कि चौड़ी खोदना है, और 3 मीटर यदि गहरी खोदनी है तो आप जो है 7 घंटे का समय लेते हैं और 6 दिन का। तो बताइए कि मजदूर कितने लगेंगे, यानी कि आपको बताना है ये कि मजदूर जो है कितने लगेंगे कि आपका जो कार्य जो है इतना हो जाएगा, ठीक है, इतने घंटे इतने दिन, ठीक है। चलिए तो मान लेते हैं मजदूर कितने लग रहे हैं भाई, एक्स या एम भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड बहुत जो है कि ये आपका इससे कट गया, ज़्यादा कटाना पड़ेगा, देखिएगा ये आपका हो जाएगा 8, 8 से कटेगा तो क्या 11 हो जाएगा, 11 से भाई 11, ध्यान से देखेंगे आप लोग, ठीक है। अब ये 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 4 हो गया, ठीक है, ज़्यादा कट रहा है ना। और 7 से देखिए ध्यान से देखेंगे, 7 सते 49, 70 हुआ, क्लियर है। अब इतना हुआ, क्या क्या बचा है भाई, देखिए मैं भी बोल रहा हूँ, इसमें इतना कट गया, 2 दूनी के 4 हुआ, 2 3 कितना हुआ 6, और 3 एकम क्या हुआ भाई 3, कट गया, क्या क्या बच गया है भाई देखिएगा। अब यहाँ से फिर कट रहा है भाई, देखें 7 से 70 कटाएंगे तो कितना 10, समझ में आ रहा है कहीं भाई। चलो बचा क्या, 2 बटा में 1 बच गया बराबर, ऊपर बच गया सिर्फ x बटा में नीचे बच गया क्या 10 गुणे कितना 8। अब पहले यहाँ पर हम लोग थोड़ा विस्तार कर लें, ये 2 बटा में 1 यहाँ पर कटा है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, ज़्यादा जो है कटपीट हो गया है ना, आप लोग भी भूल जाएंगे। तो यहाँ से x बटा में हो जाएगा 10 8 है 80 हुआ, मल्टीप्लाई करा दो भाई, x से कम x बराबर कितना 8 दूनी के 16। कितने मजदूर लगेंगे दोस्तों 160 मजदूर यदि लगाते हैं तो इतना मीटर चौड़ी, इतना मीटर गहरी, इतना मीटर लंबी जो है खुदाई करना है तो 7 दिन समय लगता है, कितना दिया 6 दिन 7 घंटे में जो है कितने 160 यदि मजदूर लगाते हैं तो पूरा कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्लियर है, ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा।
तो ये रहा आपका क्या 29 तक का प्रोसेस रहा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और अपने जितने भी आपके जो है व्हाट्सअप ग्रुप है सभी ग्रुपों में आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो। लेकिन सबसे पहले जाने से पहले मैं एक बात बता दूं कि आज का जो है कि अगला चैप्टर चलेगा। अगला चैप्टर क्या है पहले देखते हैं, चाल तथा समय। अगला चैप्टर चलेगा चाल तथा समय चलेगा। तो इस तरह से हमारे साथ जो है कि प्रतिदिन जो है कि सुबह 6 बजे जुड़े रहेगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।